अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। ज़्यादातर लोगों को ये मसाइल देखने में आए हैं कि उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, अब हम खुराक में क्या परहेज़ करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। जिनके पैरों में सूजन या उनके गिट्टों में स्वेलिंग, दर्द का एहसास होता है, उसमें जो है ज़्यादातर ये तशख़ीस आती है कि यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड में किन खुराक से हमें परहेज़ करनी चाहिए और हम क्या खा सकते हैं, हमें क्या चीज़ हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। यूरिक एसिड में परहेज़ आपने सिर्फ रेड मीट से मुराद ये है कि बड़े का गोश्त या बीफ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उससे आपने परहेज़ करनी है। वो आपका यूरिक एसिड एकदम बढ़ाता है। इसके अलावा दुम्बे का गोश्त, कलेजी, पाए, निहारी और इसके साथ साथ जो लोग सी फूड के शौकीन हैं जैसे ऑयस्टर है, शेलफिश है, लॉबस्टर्स हैं, ये चीज़ें हमारे यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, तो हमें इनसे परहेज़ करना है। इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त, मछली का गोश्त रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिकदार थोड़ी रखनी है। ये नहीं करना कि अगर आपको इजाज़त मिल गई है तो आप जितना चाहें उतना इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो। अगर आप मुर्गी, बकरे और मछली का गोश्त इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आपको यूरिक एसिड है तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 1 या 2 बोटी आप उसकी मुर्गी या बकरे की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बड़े का गोश्त मना है तो आपने बड़े के गोश्त में पकी हुई सब्ज़ी भी नहीं खानी, ना उसका शोरबा ना उसकी यखनी, क्योंकि उसकी शोरबा और यखनी में भी उसके डेरिवेटिव्स या उसके जो कीमियात या कीमियाई मवाद है वो शामिल हो जाता है, तो वो भी आपको उतना ही नुकसान देता है जितना कि बड़े का गोश्त। तो उन चीज़ों से भी आपने परहेज़ रखनी है। इसके अलावा आपने परहेज़ करनी है चने से, जो सफ़ेद चने, काले चने हैं, लोबिया है, चने की दाल है, ये चीज़ें आपका यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं मूंग और मसूर की दाल। माश की दाल से भी आपने परहेज़ करना है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। मूंग मसूर की दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस तरह के हम रोज़ तो खाते नहीं है, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हरे पत्ते वाली सब्ज़ी से परहेज़ करेंगे। अब हरे पत्ते वाली सब्ज़ी पे बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हरे रंग की तो बहुत सारी सब्जियां हैं। हरे रंग की सब्ज़ी नहीं, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी जैसे पालक है, मेथी है, साग है, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। आप भिंडी खा सकते हैं, आप बंद गोभी खा सकते हैं, आप सलाद के पत्ते खा सकते हैं, आप आइसबर्ग खा सकते हैं, ये चीज़ें आपको मना नहीं है। आप बाकी तमाम सब्जियां खा सकते हैं। आप जैसे टमाटर में सालन में पका हुआ है, सब घर वालों के लिए सालन बना हुआ है, अगर एक टमाटर उसमें शामिल है तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अलग से अगर आप सलाद में टमाटर खाना चाह रहे हैं तो वो आप ना लें, वो आपके लिए ज़रा फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप सलाद का इस्तेमाल लाजमी रखें, वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद देता है। सलाद में जैसे खीरा है, बंद गोभी है, प्याज है, मूली है, गाजर है, ये चीज़ें आप सलाद में शामिल रखें, या आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद देता है। यूरिक एसिड में आपने नमक से भी कोशिश करना है कि इजाफी नमक से परहेज़ रखें। जो कच्चा नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो इजाफी होता है, जो हम आटे में नमक इस्तेमाल करते हैं वो इजाफी होता है। इसके अलावा मीठा सोडा जैसे नान में, बेकरी के सामान में, ये चीज़ें हमारे जिस्म में पानी को रोकने का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से सूजन बढ़ती है। तो सूजन की वजह से आपके टखनों में तकलीफ बढ़ सकती है, तो इसलिए हमें नमक वाली चीज़ों से ज़रा परहेज़ रखनी है। नमक जो खानों में पक रहा है वो ठीक है, इजाफी नमक ना इस्तेमाल करें। पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने रोज़ाना, गर्मियाँ हैं तो 10 से 15 गिलास पानी पीना है। पानी पीने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म से मुज़र जो केमिकल्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में मदद देता है, तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा पिएँ। फल खाइए, फल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये आपको सेहतमंद रखने में बहुत मदद देते हैं। तो फलों में कोई परहेज़ नहीं है यूरिक एसिड के लिए, आप फल सारे खा सकते हैं। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल भी मुज़र नहीं है। आप 1 से 2 कप दूध या दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर मलाई के। अंडा आप रोज़ाना ले सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब आप सुबह नाश्ते में अंडा ले सकते हैं, अंडे के साथ डबल रोटी ले लें, या आप दूध में बना हुआ जौ या गंदम का दलिया ले लें, उसके साथ 4 से 5 बादाम लिए जा सकते हैं। फिर आपने 10 बजे के करीब फ्रूट खाना है या ताज़ा फलों का जूस पीना है। डब्बे वाले जूसेस नहीं इस्तेमाल करने हैं। बार बार हम ये पैगाम देते हैं कि जो डब्बे वाले या बोतल के जूसेस हैं वो बहुत नुकसानदेह हैं। उसमें मुज़र केमिकल्स होते हैं, उसमें इजाफी नमक होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो सबकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो डब्बे के जूसेस से परहेज़ फरमाइए, ताज़ा जूस पिएँ। फिर आप दोपहर खाने में सलाद का इस्तेमाल, एक दरमियानी प्लेट सलाद आपके खाने में होनी चाहिए। उसके साथ आप रोटी ले सकते हैं, चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, आप रोटी लीजिए। आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम चिकनाई में बने हुए हों। उसके साथ सालन में जो भी सब्ज़ी पकी हुई है वो आप खाएँ। गोश्त लेना चाह रहे हैं तो 1 बोटी मुर्गी, बकरे या मछली की लीजिए। फिर शाम में चाय के साथ आप 2 बिस्किट लीजिए जिसमें कि नमक और चिकनाई कम हो। फिर रात का खाना वही सलाद, रोटी, सालन है, और सोने से पहले 1 प्याली दूध
सकते हैं। तो जो यूरिक एसिड के हामिल अफराद हैं वो अपना नॉर्मल खाना बाकी अफराद के साथ खा सकते हैं। बस जिन चीज़ों से परहेज़ का कहा गया है उनसे परहेज़ रखिए, बाकी आप अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुक्रिया।